डियर स्टूडेंट्स, आदरी फिज़िक्स कॉर्नर पर आपका खैर मकदम है। स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को कैसे हल किया जाए, ये आपको आंगिकी प्रश्न को कैसे हल करते हैं, अददी मिसालें कैसे हल करते हैं, उसके ताल्लुक से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो कोई भी न्यूमेरिकल्स को हल करने से पहले आपको सवाल जो दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद चंद उसके स्टेप्स हैं, चंद मराहिल हैं जिस पे आपको गौर करना ज़रूरी है। पहला मरहला ये है, चंद स्टेप्स कुछ हैं। पहला स्टेप्स में क्या रहेगा कि आप उसका गिवन नोट करो। सवाल पढ़ने के बाद जो उसमें दी हुई डेटा है, जो मालूमात है, उसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर जो भी गिवन्स होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उसका जब आप गिवन लिख रहे, जो डेटा लिख रहे, तो उसको अलामत की शक्ल में आप लिखें। हर एक की अलामत, जैसे दिया हुआ है कि फोर्स है, तो फोर्स को आपको F से रिप्रेजेंट करना है, और जो भी कीमत रहेगी, फर्ज कर लो दिया हुआ है 5 डाइन है, F = 5 डाइन है, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन है A तो एक्सेलरेशन को आपको A से रिप्रेजेंट करना है, और फोर्स को F से, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करना है। फर्ज कर लो कि एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और उसके बाद आपको ये कहा जा रहा है कि आप मास कैलकुलेट करो। तो जो कैलकुलेट करना है, जो आपको तहसीब करना है, जो आपको निकालना है, उसको आपको क्वेश्चन मार्क के साथ लिख देना है। ये पहला काम हो गया। पहला स्टेप्स आपका ये रहेगा। पहला स्टेप कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू राइट डाउन गिवन, यानी यू हैव टू राइट डेटा। डेटा लिखना है सबसे पहले आपको। डेटा लिखने के बाद दूसरा जो काम होगा आपका, वो ये काम होगा कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। सेकंड स्टेप जो है वो कन्वर्शन रहेगा। कन्वर्शन का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूज हैं, जो कीमतें हैं, जो डेटा हैं, वो आपको डिफरेंट यूनिट्स में दिया हुआ रह सकता है। जैसे CGS निज़ाम में रहेगा, CGS सिस्टम में रह सकता है, MK सिस्टम में रह सकता है, FPS सिस्टम में रह सकता है। तो तमाम जो गिवेंस हैं उनको आपको पहले कन्वर्ट कर देना है SI निज़ाम में। जनरली हम लोग SI निज़ाम में ला करके गिवेंस को हल करते हैं। तो आपको पहले, तो आपने गिवन लिख लिया। गिवन लिखने के बाद आपको कन्वर्शन करना है, यानी जो भी डेटा है, जो भी गिवेंस हैं, उनको SI सिस्टम में चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ आपको एक मिसाल दिया मैंने, एक एग्जाम्पल है, फोर्स = 5 डाइन। तो आपको मालूम होगा, आप 11th में पढ़ चुके हैं कि फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो डाइन नहीं होता है। फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है। और आपको पता है कि 1 न्यूटन और डाइन में क्या होता है। डाइन की जो कीमत होती है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की कुवत 5 डाइन। 1 न्यूटन = होता है 10⁻⁵ डाइन। तो आपको 1 डाइन = क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, या रेसिप्रोकल क्या होगा। 10⁻⁵ का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 10⁻⁻⁵। तो इसको आपको -5 करके न्यूटन में कन्वर्ट कर देना है। अब उसके बाद देख रहे हैं, सेकंड जो है आपका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। तो आप मीटर पर स्क्वायर सेकंड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, कन्वर्शन तो आपने कर दिया। कन्वर्शन के बाद
आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए जो आपको निकालना है। जैसे मास निकालना है तो मास का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। यानी थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, गिवन के बाद, कन्वर्शन के बाद जो थर्ड स्टेप है आपका, उसमें आपको फार्मूला लिखना है। जो आपको फिजिकल क्वांटिटी मालूम करना है उसका आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमको क्या चाहिए, क्या मालूम करना है आपको, मास। तो मास के लिए जो फोर्स का जो फार्मूला है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, फोर्स बराबर यानी कुव्वत बराबर कमियत ज़र्ब असरा। तो ये आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और इससे आपको क्या मालूम कर देना पड़ेगा, m। Therefore m is equal to, तो m is equal to this becomes f upon a। अब f और a की कीमत आप रखेंगे, आपको मिसाल आपको हल हो जाएगा, यानी मास के वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अब ये फार्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसका है कैलकुलेशन। जब तक कि आप फार्मूला लिख दिए, ज़ाब्ता लिख दिए, सूत्र लिख दिए, लेकिन जब तक आप उसको हल नहीं करेंगे यानी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपके मसले का हल नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर जो 4 होगा वो होगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। फोर्थ स्टेप आपका है कैलकुलेशन, तहसील। कैलकुलेशन में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने के लिए। तो पहली बात तो ये होगी कि आपको बेसिक ऑपरेशंस पता होना चाहिए। बेसिक ऑपरेशंस क्या है, बेसिक ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा। बेसिक ऑपरेशन यानी बुनियादी अमाल क्या है, तो जमा, नफ़ी, ज़र्ब और तक़सीम, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 चीज़ों के बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। जब तक कि आपको ये बेसिक ऑपरेशंस पता नहीं होगा आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और सेकंड में आपको मालूम है ये सारी चीज़ें, प्लस माइनस, ज़र्ब, तक़सीम सब पता है, जोड़ घटाव, गुणन, भाज सब आपको पता है। तो अब उसके बाद दूसरा जो है पर्टिकुलरली, खुसूसी तौर पर, विशेष तौर पर, अगर आप विशेषता आप 11वीं 12वीं का न्यूमेरिकल्स आप हल कर रहे हैं, आंखिकी हल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए लॉग, एंटी लॉग निकालना, लॉगरिथम का पता होना चाहिए। लॉगरिथम के 2 पार्ट होते हैं, लॉग और एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग की भी मालूमात आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लॉग का जो इस्तेमाल है वो कैलकुलेशन को इजी कर देता है। आप भी जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसको आसान करने के लिए लॉगरिथम का इस्तेमाल होता है। लॉगरिथम जो है कैलकुलेशन को आसान कर देता है। आप पूछेंगे कैसे आसान कर देता है, तो उसका जवाब ये है कि लॉग जो है, लॉग लेने पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डिवीज़न है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन से इजी प्रोसेस होता है, आसान अमल है, आसान काम है जमा करना, ऐड करना, जोड़ना। जोड़ना ज़्यादा आसान है गुना करने से, ज़र्ब करने से। उसी तरीके से लॉग लेने पर डिवीज़न जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, यानी तक़सीम जो है नफ़ी में तब्दील हो जाता है, भाग जो है वो घटाव में बदल जाता है, और भाग से घटाव जो है आसान काम है। लिहाजा लॉग का इस्तेमाल आपको मालूम होना चाहिए। ये किस में आ रहा, कैलकुलेशन में। लॉग के बाद अब आपको लॉ ऑफ इंडिसेस भी मालूम होना चाहिए। लॉ ऑफ इंडिसेस भी मालूम होना चाहिए।
जो घात के नियम हैं, जो कुव्वतनुमा के उसूल हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम है, जैसे आपको कहा जाए 10 to the power 5, 10 to the power 8, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको कुव्वतनुमा का उसूल मालूम होगा तो आप कहेंगे कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 10 to the power 5 plus 8, 10 to the power 13, आप अगर आपको पावर ऑफ इंडिसेस मालूम है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए अब फर्ज कर लो कि ये सपोज कीजिए कि ये डिवाइड है और यहाँ पर है 10 है, यहाँ 5 है। तो अगर आपको पावर ऑफ इंडिक्स, लॉ ऑफ इंडिसेस मालूम है तो उसके हिसाब से आप कहेंगे अगर बेस सेम है तो डिवीजन में जो पावर है वो माइनस हो जाता है। तो माइनस हो गया मतलब 10 minus 5, 5, 10 raised to 5। तो आपको पावर ऑफ इंडिसेस भी मालूम होना चाहिए, कुव्वतनुमा का उसूल भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको मालूम होना चाहिए। चौथे स्टेप में जो डी है, चौथे का डी जो है, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 0 होता है। साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि cos 0 डिग्री तो 1 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो टेबल रहता है, मैथमेटिकल टेबल होता है, उसमें इसके तमाम वैल्यूज दिए हुए रहते हैं, तो वो टेबल देखते भी आपको आना चाहिए। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये निकालना आपको आना चाहिए। उसके अलावा एक और बात ज़रूरी है, वो है कि आपको टेबल के ज़रिए रेसिप्रोकल निकालने आना चाहिए। माकूस कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बाज़ाब्ता मैथमेटिकल टेबल में रेसिप्रोकल्स का भी जिक्र होता है। रेसिप्रोकल्स का मतलब है कि ज़रबी माकूस, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ है ज़रबी माकूस। जैसे फर्ज कर लो कि 1/10 to the power 8 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा? -8। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए 4 डिजिट्स का आपको टेबल भी मालूम होना चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको मालूम है तो न्यूमेरिकल्स हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी हरकुलियन टास्क नहीं है, हार्ड नट टू क्रैक नहीं है, बल्कि आसान काम है, यानी टेढ़ी खीर नहीं है। कोई भी मजमून, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है अगर आप उसके बारे में जान रहे हैं, उसकी मालूमात है और आप सही डायरेक्शन में, सही सिमत में आप चल रहे हैं, आपके टीचर समझा रहे, उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इजीली आप ये कर सकते हैं। अब ये जो हमने 2 लेक्चर्स लिया है इलेक्ट्रोस्टैट पर, तो इलेक्ट्रोस्टैट पर जो 2 चीज़ें हमने किया है, यानी CS एंड CP, यानी कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल का जो है, हम लोग जो ज़ाब्ता, जो फ़िक्रा जान चुके हैं, जो ज़ाब्ता मालूम है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स हल करें। उसमें पहला न्यूमेरिकल्स आप देखिए, यहाँ पर बोर्ड पे दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, व्हेन 10 to the raised to 8 electrons are transferred from one conductor to another conductor, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दी गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है 10 की कुवत 8, 10 की घात 8, 10 का पावर 8
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर्ड हो रहे हैं एक कंडक्टर से एक मौसिल से दूसरे मौसिल तक, यानी ये तादाद दी गई। ये जो है गिवन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करना है इसका, तो सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा हल में कि गिवन, तो गिवन में क्या है, तो आपको पता है कि तादाद को अमूमी तौर पर चाहे तो स्मॉल एन से जाहिर करते हैं या कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा, और वो होगा 10⁻⁸ अब उसके बाद आगे देखिए, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। अब जो दो कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान, उनके बीच जो है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी हवाई फर्क, विभवांतर जो है वो जाहिर होता है, दिखता है। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे जाहिर करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से जाहिर करते हैं, और कैपिटल V का जो वोल्ट होता है 10 वोल्ट है, इसको भी V से जाहिर करेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी की अलामत है V पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है यानी वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI इकाई होती है वो वोल्ट है। तो ये चीजें आपको दी गई है। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, तो आपको मालूम क्या करना है, दो मौसिल के दरमियान गुंजाइश यानी कैपेसिटेंस C मालूम करना है। तो C बराबर क्वेश्चन मार्क, पहला स्टेप हो गया आपका। मैंने कहा था किसी भी मिसाल को हल करने के लिए आपको चंद मराहिल, कुछ स्टेप्स जानना जरूरी है। पहला स्टेप पूरा हो गया कि आपने गिवन लिख लिया है। उसके बाद गिवन लिखने के बाद कन्वर्शन की बारी आती है, कन्वर्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे कि 10⁻⁸ ये नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसको कन्वर्शन की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद है 10 वोल्ट, तो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है, लिहाजा इसको भी कन्वर्शन की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या मालूम करना है आपको, तो कैपेसिटेंस मालूम करना है, उसको क्वेश्चन मार्क से दे दिया। अब इसके बाद आपको फार्मूला यूज करना है, जाब्ता लिखना है। तो कन्वर्शन का जाब्ता क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का जाब्ता क्या है, गुंजाइश का जाब्ता क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि कैपेसिटेंस का जाब्ता होता है C = Q/V। क्या होता है, C = Q/V। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास V तो है लेकिन Q नहीं है, तो आपको Q भी इससे मालूम करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका तो हमने कर लिया है, लिख लिया है, लिहाजा इसको डिलीट करता हूं, मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका इस्तेमाल होगा, जगह का, स्पेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करना है आपको कि दो कंडक्टर्स, दो मौसिल के दरमियान आपको गुंजाइश मालूम करना है, कैपेसिटेंस मालूम करना है। अब देखिए गुंजाइश के लिए आपको Q चाहिए, तो Q का एक जाब्ता है, आप ध्यान में रखेंगे, आप अपने मस्तिष्क में इसको रखेंगे कि Q = NE होता है। क्या होता है, Q = NE होता है। यहाँ N जो है वो तादाद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो वैल्यू होता है वो आप याद रखेंगे, N तो है आपको दिया हुआ 10⁻⁸, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर बरक़ी बार उसकी जो कदर होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बरक़ी बार की जो इकाई है, जो चार्ज की इकाई है वो कूलम है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी स्मॉल e का जो वैल्यू है वो होता है, जो हमने लिखा है ऊपर,
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी बरकी बार, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो बरकी बार होता है, उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब ये आप वैल्यू रख दो तो Q की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कहा गया था कि आपको पावर ऑफ इंडिसेस की भी जरूरत होगी, यहाँ जरूरत पड़ गई। देखिए यहाँ पर 10⁻⁸ 10⁻⁻90, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन हो, क्या होगा, एडिशन होगा। 1.6 को अलग लिख लो, इनटू 10⁻⁸ प्लस माइनस। आपको यह कहा गया है कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर शुड बी एडेड, पावर ऐड हो रहे प्लस माइनस 90, ठीक है। अब ये देखिए आप कि 8 यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 19, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन है। पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर डिफरेंट साइन हो तो नफी का अमल होता है, तो नफी करेंगे, लेकिन जो बिगर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को, यानी 19 में से 8 को आपको नफी करना है, 19 में से 8 को नफी करना है, तो क्या होगा, 9 में से 8 गया 1, 1 का 1, लेकिन साइन उसकी रहेंगी जो बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है, 8, 8 बताइए, 8 और 19 में बड़ा कौन है, 19 है ना, 19 का साइन माइनस है, तो लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻11। और चूंकि बरकी बार यानी चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, तो यहाँ पर कूलम लिख दिया जाएगा। और उसके बाद अब ये ज़ाब्ता का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो ज़ाब्ता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। देयरफॉर C इज इक्वल टू Q बाई V। अब आपको Q के पास कीमत, Q की कीमत मालूम है, 1.6 ज़रब 10 की कुव्वत नफी 11, 10⁻⁻11, और इसको डिवाइड करना है आपको किससे, किससे, 10 से, तो नीचे 10 होगा। अब आपको मालूम है, ये भी पावर ऑफ इंडिसेस का सवाल है कि अगर जैसे 1/a m अगर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, m का पावर -m हो जाएगा। तो आए नहीं, यहाँ पर 10 का पावर नहीं दिया हुआ, यानी 10 का जो पावर है वो छुपा हुआ है, हिडन है, तो 10 के पावर को ऊपर ले जाएंगे आप, तो ये 10 का पावर क्या है, 1 है, 1 ऊपर जाएगा माइनस होगा, -11 और -1 -12 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻12। और आपको मालूम है कि कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, कैपेसिटेंस की इकाई होती है फैराड, और उसकी अलामत है, उसका सिंबल है कैपिटल F। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻12 F, और इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1.6 PF। PF मतलब पाइको फैराड या पिको फैराड, तो पिको का वैल्यू होता है 10⁻⁻12। तो इस तरीके से हमने ये पहला न्यूमेरिकल्स हल कर लिया है। अब उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल्स हमको हल करना है, ये शक्ल की मदद से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। शक्ल में आप देख सकते हैं, शक्ल दी गई है, इसमें पहले सवाल पढ़ लीजिए। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, जो शक्ल दी गई है उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C। इसमें जो फिगर है उसमें आपका C का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और क्या दिया हुआ है, if the equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad। अब A और B के दरमियान जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। तो ऑल अदर कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैराड। अब ये सब पे कीमत दी गई है, आप मुशाहदा कर सकते हैं। अब चूंकि पहली मिसाल हो चुकी है
इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अरे यार फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो खुश दिली के साथ पढ़ो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। अरे कोई भी सब्जेक्ट को ज़रा दिल से पढ़ो। देखो यार दूसरी मिसाल करने जा रहे हैं हम लोग। तो शक्ल में आपको मैंने पहले बताया था, फिगर दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C। तो C आपको मालूम करना है। C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप दे सकते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 1 माइक्रोफैराड। तो हमने CAB से इसको जाहिर कर दिया है। CAB इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। और बाकी ये आप देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया हुआ कि ऑल अदर कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैराड। तो ये जो फिगर में जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो सब माइक्रोफैराड में हैं। अब देखिए यहाँ पर C1 8 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड, C3 1 माइक्रोफैराड, C4 4 माइक्रोफैराड, C5 4 माइक्रोफैराड। तो ये सब हमने वैल्यूज इनका लिख दिया है। C1 C2 C3 C4 C5 इसका वैल्यू सबका लिख लिया। अब देखिए अब आप मुशाहदा कीजिए C1, देखिए ऑब्जर्व कीजिए C1 और C2 को देखिए क्या लग रहा है। C1 और C2 का मुशाहदा कीजिए कैसा लग रहा है। C1 और C2 का आप देख रहे हैं, ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये एंड टू एंड कनेक्ट है। इसका मतलब ये सीरीज में है। अगर कोई दो कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्ट है, यानी पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट सेकेंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो वो एंड टू एंड कनेक्ट है यानी सीरीज में है। तो आप कहेंगे कि C1 और C2 जो है वो सीरीज में है। और सीरीज में दो कैपेसिटर्स का जो जाब्ता होता है वो ये होता है CS इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू है 8, C2 का है 4। तो 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 8 प्लस 4 12 होता है। 4 3 ज़ा 12। अभी 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, आशारिया में आएगा, डेसिमल में आएगा, छोड़ देते हैं 8/3 माइक्रोफैराड। अब उसके बाद देखिए आपको ऑब्जर्व करना है C4 और C5, कैपेसिटर नंबर 4 और कैपेसिटर नंबर 5 का मुशाहदा कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो है एक प्लेट इधर है, एक प्लेट एक साथ है, दूसरा प्लेट दोनों का दूसरे एंड पर है। इसका मतलब ये हुआ कि C4 और C5 शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो है मुतवाज़ी तरतीब में जुड़े हुए हैं C4 और C5। तो उसके लिए CP यूज करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। और आपको मालूम है कि अगर कोई भी कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो उसका जो रिजल्टेंट ये जो पैरेलल कनेक्ट किया गया है मुतवाज़ी तरतीब में, तो सिर्फ जमा कर देना है, ऐड कर देना है। तो CP इज इक्वल टू क्या होगा C4 प्लस C5, C4 प्लस C5। तो C4 का वैल्यू है आपके पास 4, इसका भी 4 है, 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैराड। अब आपने ये इसका एक हो गया, क्या बच गया। अब ये इस तरह से शक्ल आप बना सकते हैं इसकी कि ये रह गया आपका C, ये हो गया, ये तो है आपका पहले से C3, लेकिन C3 के ये जो थे C4 और C5 वो आपके क्या बन चुके हैं, वो बन चुके हैं CP, ये बन गए CP। अब उसके बाद ये जो है ये C1 और C2 क्या बन गए CS, तो ये CS है। उसके बाद क्या रह गया आपका अब ये आप देख रहे हैं
एस है, सी एस हो गया। ये आपका सी पी है और ये बी है। भाई इसमें आप देख रहे हैं कि C3 और CP, C3 और CP जो है सीरीज में आ गए, C3 और CP आपके सीरीज में आ गए। अब ये सवाल चुके हम लोग गिवेंस लिख चुके हैं, इसको आप मिटा सकते हैं। ये सीरीज में आ गए कौन, C3 और CP। तो सीरीज का क्या है, वही फार्मूला। अब यहाँ 1 है, इसका वैल्यू 1 है और इसका हमने 8 हासिल किया है, तो क्या हो जाएगा, आपको फर्ज कर लो ये CS था, अब ये CS1 अगर फर्ज कर लेते, CS1 इज इक्वल टू क्या होगा, C3 CP बाय C3 प्लस CP। अभी का वैल्यूज पुटअप कीजिए। C3 क्या है आपका, C3 आपने हासिल किया है, C3 दिया हुआ है 1, तो 1 इंटू 8 ये C है बाय 1 प्लस 8 बाई 3 क्या है, 8 बाई 3। अब इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, तो इसको हल करने पे ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11 बाई 3, तो 8 बाई 11 बाई 3, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 इंटू 3 बाई 11, तो 8 3 ज़ा 24, 24 बाई 11, ये आपका आ गया माइक्रोफैराड। इस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये और ये फिर पैरेलल होंगे, क्या होंगे, ये दोनों का एक आ गया, यानी CS आ गया, CS और ये CS डैश दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, ये अलग आ गया एक, तो CP डैश फर्ज कर लीजिए, CP डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों मिलकर के एक पैरेलल एक कैपेसिटर मिल गया, वो है 24 बाई 11, तो CP डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐड कर दीजिए, CS प्लस CP डैश, CS प्लस CS डैश। तो CS का वैल्यू क्या है आपका, CS निकाला था, यस 8 बाई 3 प्लस उसके बाद CS डैश हमने निकाला है अभी 24 बाई 3, ठीक है, ये 24 बाई 11। अब इसको आप हल करेंगे, सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये 33 इसका एलसीएम होगा, 33 को 3 से डिवाइड करो तो 11 होगा, 11 को 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो 88 प्लस 24, ये को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू 3, तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 72, सो दिस बिकम्स, अब ये ऐड कर लीजिए, तो 8 2 10 0 कैरी 1, एक साथ 8 8 16 160 बाय 33, ये आ गया आपको CP की कीमत, CP डैश की कीमत, ये माइक्रोफैराड में है, क्या है, माइक्रोफैराड में। आपको क्या मालूम करना है, C। अब ये सब खत्म हो गए, अब ये सिर्फ क्या आ गया, आपका सिर्फ CP डैश। अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये पूरा एक हो गया और ये सीरीज में आएंगे, यानी C प्लस CP डैश का वैल्यू जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है यानी C है उसके बराबर होगा। अब ये शक्ल की भी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, शक्ल को भी मिटा देते हैं। अब आपको फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, वो क्या है आपका, ये पूरा जो है ये पूरा हल हो करके CP डैश आ गया है और ये C पहले से मौजूद है,
और दोनों सीरीज में हैं, तो आप क्या कहेंगे कि CAB इज इक्वल टू C प्लस CP डैश, ये सॉरी CAB इज इक्वल टू CP डैश या C इंटू CP डैश बाय C प्लस CP। अब उसके बाद CAB का तो वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो नोट कर लीजिए। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू C मालूम करना है, CP का वैल्यू है 163 बाई 3, ये बाई 33, और ये है C प्लस 160 बाई 3। तब इसको आप हल करेंगे तो आपको C का वैल्यू मिल जाएगा। C का वैल्यू निकालना है हमें, ये हमने पहले किया था, इसको ये करते हैं, इससे मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। इसको क्या करेंगे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। तो C प्लस 160 बाई 3 इज इक्वल टू 163 बाय 33 C। अब C को एक साथ कर लीजिए, C को एक साथ कर लीजिए। अब बगैर C को एक साथ, इसको C को इधर लाते हैं, लेकिन पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 160 बाय 33 माइनस 1 कॉमन ले ली, C इज इक्वल टू 160 बाई 33। अब इसको हल कर लो। 160 माइनस, बोलिए माइनस कीजिए, 160 माइनस 33 बटे 33 इज इक्वल टू C बराबर 160 बटे 33। ये 33 कैंसिल हो। अब क्या रह गया आपके पास, 160 में से 33 को कम कीजिए, 160 में 33 को नफी करना है, 160 माइनस 33, 5 में से 3 गया 2, 127। तो ये आ गया C का वैल्यू। C का वैल्यू आपने हासिल किया है, और C का वैल्यू क्या है, बोलिए। C का वैल्यू कितना आ गया, 127 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 160 बाई 127। अब 160 को आप 127 से डिवाइड कीजिए तो 1 कुछ जो है आपका जवाब आएगा। C का वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 127 या 160 एक से ज़्यादा नहीं लग सकता, तो C इज इक्वल टू 1 पॉइंट कुछ आपका आएगा माइक्रोफैराड। तो C का वैल्यू ना मालूम करना था, आपने मालूम कर लिया है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो एग्जांपल्स, कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल पे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।